कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा सीरियल में आज क्या मजा आया, बहुत ज्यादा। क्योंकि जिस तरह अनुपमा ने क्लास ली है वसुंधरा की, सबके ऑडियो में उसी चीज की चर्चा है, होनी ही थी। क्योंकि बड़ा सीन था, अच्छा सीन था। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी जो हुआ है, उसके बारे में भी तारीफों के पुल जो हैं बन चुके हैं। तो बढ़िया एपिसोड्स, बढ़िया रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करती हूँ पहले रिव्यू से, मगर उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे रेखा जी, राधिका और बाकी लोग जो अपना अपना नाम बोलते हैं ऑडियो से पहले, उनकी तरह जो नहीं बोलते हैं वो भी अपना नाम बोले। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ऑडियो शुरू करने से पहले कि मैं रेखा सक्सेना, मैं राधिका बीनू, ऐसे अपना नाम बोल के ऑडियो को शुरू करें, ताकि मैं तो जानती हूं आपका नाम, मगर जो सुन रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हम किसका ऑडियो सुन रहे हैं। क्योंकि दर्शक हमारे काफी हैं और देखते भी हैं, और आपको जाने ये जरूरी है। सो अपना नाम जरूर बोलिए। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज अनुज अनुपमा के संस्कार, उनकी परवरिश, उनका सरल स्वभाव, कोठारीस के दम घोटू परंपरा, अत्यधिक पैसों पर घमंड उनकी अकड़ पर भारी पड़ गए। अनुपमा अपनी बेटी को इस सदमे से निकालने की कोशिश कर रही है जो उसकी अपनी माँ माया के बारे में सुनकर लगा, और कोठारीस के फैसले को भी सुनकर उसको झटका लगा। और राही के तो लिए अपने पेरेंट्स सिर्फ अनुज अनुपमा है, और अनुपमा के लिए तो राही उनकी लाडली बेटी है। पेरेंट्स को पता होता है कि कौन सी बात बच्चे को कब और कैसे बतानी चाहिए। और जब माया इस दुनिया में है ही नहीं, चली गई है, तो अनुपमा अपनी बेटी को उन कड़वी यादों को क्यों बताए। माँ तो बच्चे तक तेज धूप, आंधी तूफान भी नहीं पहुंचने देती। तो ये तो राही के जन्म देने वाली माँ की कड़वी सच्चाई थी, और वो माया की आत्मा को भी दुख नहीं देना चाहती थी। आज राही बिल्कुल अपनी माँ अनुपमा की परछाई लगी। लेकिन परिवार और प्यार में जैसे अनुपमा फंसी रही, वैसे ही राही भी कभी फंस ना जाए। और उसी समय फोन पर प्रेम का संदेश कि जल्दी से कान्हा जी के मंदिर में आओ। और ये बात गौतम सुन लेता है, और फिर उसकी नई प्लानिंग, और वो कोठारिस को लेकर अनुपमा के घर पहुंचता है। और फिर मोटी और पराग कोठारी के ताने और कड़वी बातें अनुपमा को। उनके अनुसार ये अनुपमा की साजिश कि राही और प्रेम मंदिर में जाके शादी कर ले, और वो अनुपमा को शातिर औरत औरत कहते हैं। शातिर और अनुपमा, अभी इन्होंने अपनी दामाद की साजिश नहीं देखी है, उसकी शातिर भरी नजरें नहीं देखी हैं। जिस दिन अपनी आंखों से घमंड और अकड़ का पर्दा हटा देंगी, तो ये अनुपमा उनको देवी से कम नहीं लगेगी। असली शातिर खिलाड़ी तो गौतम है, जो कोठारीस की पीठ में चुपचाप छुरा घोप रहा है। और जब तक इन लोगों को उसका गेम समझ में आएगा, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। उधर शाहज और कोठारीस भागकर मंदिर जाते हैं। कोठारीस का मकसद राही और अनुपमा को जलील करना था, क्योंकि वसुंधरा की नज़र में लड़की ही कसूरवार होती है, लड़के नहीं। अभी तक ये लोग प्रेम को, उसकी इच्छा को, उसके बर्ताव को, उसकी खुशी को नहीं समझ पाए, और वो पकड़ने चले हैं राही को शादी के मंडप पर। लेकिन ये क्या हुआ? क्यों इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं? वो इसलिए कि परिवार की सोच से अलग प्रेम राही से खुद ही शादी करने चला था, और पूरा शादी का इंतजाम भी प्रेम द्वारा था। अब क्या कहोगे? जो ब्लेम राही और अनुपमा पे लगा रहे थे, क्या प्रेम पर भी वही ब्लेम लगाओगे? क्योंकि राही के लिए तो शादी का मतलब प्यार और परिवार दोनों है। वो सबके आशीर्वाद के साथ शादी के बाद हर रिश्ते को, हर रस्म को निभाना चाहती है। इसके लिए वो प्रेम के अगेंस्ट भी जा रही है। राही फैमिली चाहती है, और फैमिली, उनको तो बेटे की खुशी रास नहीं आ रही, तो राही की खुशी कैसे रास आएगी? और फिर राही प्रेम को परिवार के खिलाफ शादी ना करने को कहती है। लेकिन प्रेम गुस्से में राही को झटक कर शादी तोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को जानता है। और साथ ही प्रेम अपने परिवार को अपनी शादी टूटने की खुशखबरी देता है, और साथ ही वो घर छोड़ने की बात भी करता है। जहां एक तरफ अनुपमा को अपनी बेटी पर गर्व,
उसके संस्कारों पर वहीं ऐसा लगा कि कोठारिस पे तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। जहां एक तरफ अपनी बेटी के दर्द को संभालती हुई वहीं कोठारिस को अपने टूटे हुए बेटे प्रेम को संभालने को कहती है। आया समझ में? इसी को शातिर औरत कह रहे थे ना। अरे शातिर तो तुम्हारा दिमाग है। लेकिन आज एक बात अच्छी हुई, गौतम की सारी चालाकी उसी पे भारी पड़ गई। जिस गौतम ने दोनों को अलग करने की चाल रची, वही चाल उन दोनों को अब एक करेगी। उधर घर पर माही की फिर वही घटिया चरित्र, लेकिन आज उसकी बात का जवाब दिया अंश परी और ईशानी ने उसको वहां से जलील करके भगा दिया। अरे इसको तो घर से निकालना चाहिए था। और अनुपमा को कान्हा जी से शिकायत कि मेरी बेटी की किस्मत भी मेरी तरह क्यों लिख रहे हो, और अपनी टूटी बिखरी बेटी राही को हर समय उसका साथ देने को कहती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उधर ख्याति जी और अनिल भाई और प्रार्थना, वो भी वसुंधरा और पराग भाई को समझा रहे हैं। आज अनिल की इस बात का वसुंधरा और पराग के पास कोई जवाब नहीं कि आप अपने नाम की खातिर बेटे को खो रहे हैं और इतने बड़े बिजनेसमैन हो लेकिन घाटे का सौदा कर रहे हो। उधर सुबह उदास राही अनुपमा के पास, और अनुपमा जब सूर्यदेव को जल चढ़ा रही होती है, लेकिन फिर अनुपमा का सरप्राइज राही को, जहां सब लोग राही की शादी की तैयारी में बिजी है, वो दिखाती है। और साथ ही सब लोग घर की डेकोरेशन भी कर रहे हैं, और साथ ही आश्चर्यचकित राही के लिए सब लोगों की खुशी से थू थू थू। प्री कैप में जहां अनुपमा को बेटी के ससुराल के लिए आवश्यक टिप्स, वही मोटी बा के दिमाग में राही को ना उड़ने देने के लिए अलग सोच। शादी के बाद तो राही की राहें और मुश्किल होने वाली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने कि अनुपमा की परछाई लगी राही, मगर ये परछाई बनना बड़ा ही दुखदाई है। अच्छी है अनुपमा, बहुत अच्छी है, परिवार के लिए जान दे दी अनुपमा ने, अभी भी देती जा रही है, और राही भी ऐसी ही लग रही है। तो राही के लिए थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि ऐसी ना बने, थोड़ा वो अनुपमा से 4-5 स्टेप आगे रहे, अपनी बात कहे, अपने हक के लिए लड़े, मगर ऐसे परिवार के लिए जिसको उसकी वैल्यू नहीं है अपनी जान ना दे। बढ़िया आपका रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज शादी टूटने के बाद, हल्दी की रस्म के बाद जो तमाशा, हल्दी की रस्म के समय जो तमाशा हुआ, वो तमाशे के बाद शाह परिवार में मायूसी के बादल छा गए, यानी दुख के बादल छा गए बोलते हैं ना, वो जैसे सबके सब परेशान हैं, सब लोग हैं। राही का दर्द दिखता है, बहुत दिखता है यार। क्या करे, किसी की शादी टूट रही है और अगर ऐसा उसका सच आ गया उसके सामने, वो आदमी वो उसको अपने पिता के लिए कुछ सोचना नहीं, नहीं उसने सोचा, नहीं कुछ कहा, नहीं कुछ किया, पर ऐसा कर सच चाहता है तो बुरा लगता है। अनुपमा उसे समझा रही है, अपने तरीके से समझा रही है कि वो मैंने इसलिए नहीं तुझे बताया, सॉरी भी फील कर रही कि नहीं बताया, तो वो भी समझती, चलो समझती लड़की कि क्यों नहीं बताया, क्या करती वो ये सच बता के, और क्या ही कर लेती। अगर पता भी होता कि उसकी माँ क्या थी और कैसी थी तो क्या कर लेती। तो यहाँ मुझे ठीक है, पर यहाँ पे प्रेम का फ़ोन आ गया। प्रेम ने फ़ोन किया राही को मंदिर में बुलाने के लिए, तो राही ने जाना राही बताया, किसी को बताना नहीं, ये भी कहा। आधी अधूरी बात गौतम ने सुनी और घर में आग लगा दी कि वो शादी कर रहे हैं और वो सब। तो पूरा परिवार आ गया, अनुपमा की आंखें लगी, नींद में थी अनुपमा, और वो तालियां बजाना और जिस से वाहियात हरकतें बार बार चल के, तो तुम उनके घर आते हो भाई। तो यहाँ अनुपमा को जो 10 बातें कि तुम्हारी कितनी घटी चतुर हो, चालाक हो, और तुम कितनी यानी बकवास बातें की, पराग कोठारी ने कि जानबूझ के हमारे सामने नाटक किया, मांग नहीं भरने दिया, और अब फिर पीछे ज़बरदस्ती ये करवा रही, उकसा रही हो शादी करने का। तो तुम्हारा बेटा जो तुम खून वाली बात कर रहे हो, कल जो खून की बात की थी कि खून में रंग है और ये वो सब ये है, तो तुम्हारा बेटा प्रेम क्या बॉटल से दूध पीता है, जो अनुपमा भड़काएगी और वो भड़क जाएगा उसके सामने। उससे तो कुछ भी पता नहीं था, उसके सामने वो आदमी परवरिश और ये सब, वो आदमी बता के कहता कि वो कौन है, पर वो इन बातों को नहीं मानता। तो तुम्हारे बेटे के सामने कुछ हुआ था, कुछ अलग से छुपाया नहीं था, या अलग से कोई कहानी नहीं बताई थी। राही को पहले से देख रहा है, जान रहा है कि राही का गुस्सा, राही का ये सब देखने के बाद भी वो प्यार करता है। तो यहाँ किसने किसको उकसाया, तो यहाँ बच्चा छोटा रहा है, वो क्या बच्चा है जिसको बहका लेंगे और ये कर लेंगे, तो कमाल है।
अब यहाँ दोनों के बीच की लड़ाई, उसको परिवार है ना, उसने शादी से मना कर दिया। एक सीन ये भी देखा कि शादी से उसने मना कर दिया, तो अच्छा हो गया कि दौड़ते भागते ये सब पहुँचे और इन्होंने पूरा सीन देखा कि कैसे प्रेम बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, प्रेम बोल रहा है वो शादी करने से मना करी, उससे परिवार के आशीर्वाद, परिवार आज उसने एक एक बात कही कि मुझे सारा परिवार चाहिए, मुझे ये रिश्ते भी चाहिए, वो रिश्ते भी चाहिए। एक अपनी दिल की बात अपने ये रखा उसने। आज ये सब के बाद भी कोई पिघला दिखा नहीं मुझे, तो नहीं दिखा भाई वो वहाँ पे कोई। अनुपमा ने उन्हें लंबा चौड़ा, जो सही बात है अंजू जी की, उन्हें जूता ही मारा। और खून और परवरिश की बात में उसे परवरिश को बताया कि परवरिश कितनी ज़रूरी होती है। खून किसी का कैसा भी हो, पर अगर हम उसको परवरिश अच्छे देते हैं तो ये बात होती है। बहुत अच्छा बताया अनुपमा ने, आज उनको अच्छे से लताड़ा। पर ये जो बोलते हैं ना घमंडी टाइप के लोग, अपनी हेकड़ी वाले लोग कहाँ सुधरते हैं। अभी उन्होंने तो उस समय तो कुछ नहीं, पर ख्याति ने हाथ जोड़ के सबको समझाया कि शादी से हाँ बोल दो, प्रेम हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर ये शादी नहीं होगी तो राही बहुत अच्छी लड़की, जो भी राही के लिए अच्छा कहा, प्रार्थना ने भी कहा। पर आज ये दूसरों के कहनों पे चलने वाले एक बिजनेसमैन इंसान को, हीरो का व्यापारी, आज वो गौतम की चालों को नहीं समझा। आज नहीं समझा, चलो आज उसने जो सुना बताया, पर उस दिन तो क्लियर था यार, उसको सब पता था कि किसी का कॉल आ रहा है और उसने अपने ससुर को बताना जरूरी नहीं समझा। उसके घर से किसी बंदे और कोई ऐसा आ रहा है, उसको घर पे बुला रहा है, घर पे भी बुला लिया, तो उसको जरूरी नहीं समझा बताने का। तो इस बात पे सोच सकते थे, पर सोचते नहीं है। घटिया इंसान लोग क्या करे। यहाँ अनुपमा जब वो घर आती तो राही बहुत परेशान है, शादी के जोड़े को लेके बहुत रो रही है। वो लेके अनुपमा का जो लाचा है, उससे कहा था अनुपमा के लहंगा था वो साड़ी का, और उसको देख के वो बहुत रोए जा रही है। अनुपमा ने उसे समझाया। यहाँ एक सीन में माई का फिर से घटियापन की, लड़की वो कहीं नहीं बदली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज वो फिर ये अंश और परी के मुंह लग रही है, तो फिर उनसे वही बकवास करवाते, तो कितना सुनाते फिर भी इसको नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उसको तो अब अच्छा लगा कि शादी टूट रही है। तो यहाँ माँ बेटी का वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे। अनुपमा और राही का भी जो रोना, तो अनुपमा ने कहा ना जी मेरे जैसे किस्मत क्यों बनाते। अब फिर से एक बार अनुपमा ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा कुछ गलत मत करना, क्योंकि इतना दिल टूटने के बाद इंसान टूट जाता है, और आगे कैसे, तो आगे बढ़ना तो है हमें। अनुपमा ने बहुत अच्छे से अपनी बेटी को संभाला, समझाया। अब सुबह होती तो सुबह तो खुशनुमा है, हम जानते थे, हमने देखा है प्रोमो देखा था कि शादी होने वाली है। तो अनुपमा जब वो कहती है कि मम्मी आज का दिन कितना अच्छा होता, सब बिजी होते, प्रेम ने ना मेरे मैसेज का जवाब दिया, ना ही मुझे फ़ोन किया, ना ही रिप्लाई, ना ही कुछ। तो उसने होता कि क्या कहता, उसे भी तो हज़ारे तैयारी होगी, तो मतलब पूछती है। तो देखा कि सब लोग शादी, सबने नजर उतारी, थू। अब रिकेप में जो देखा है, तो अनुपमा ने कहा कि ये रात तेरी आखिरी है। अब यहाँ डांस होगा, हमने जो देखा है कि उससे वो डांस करेगी, ये गलियाँ ये चौबारा। और यहाँ पे प्रेम अपनी कह रहा है कि सबसे खुशी मेरी राही के लिए। तो देखो मोटिवा ने फिर से गंदी हरकतें शुरू कर दी, क्योंकि तू कितने भी पंख दे, उस माँ ना, मुझे वो लड़की पसंद है ना उसकी माँ पसंद है। उसने कहा और मैं पंख तो उड़ने नहीं दूंगी। तो वो राही है, वो उड़ेगी ज़रूर, वो अनुपमा की बेटी है। हाँ तकलीफ़ होगी, कुछ ना कुछ पल बाद तो उसे समझ में आएगा, आज नहीं कल। अनुपमा 26 साल बाद समझी ये राही है, ये राही 26 महीने भी नहीं लगेंगे इसको समझने के लिए। पहले वो प्यार और मोहब्बत में फंसेगी ज़रूर, पर बाहर भी निकलेगी। तुम देखना, ये पंख अगर मिलते हैं ना, तो पंख तो उसकी माँ ने भी उसे दिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। तमाशा तो है, कोठारी के घर में तमाशा होगा अभी। और गौतम का प्रार्थना को बचाएगा, सब तो होने वाला है। तो देखते हैं। मुझे प्रेम की शेरवानी है ना, अनुज की शेरवानी पहनी ऑल्टर करके। डीकेपी वालों के पास शायद पैसे कम है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। सही कहा वर्षा आपने कि जो प्रेम है, क्या वो छोटा सा बच्चा है, बादशाह है जिसको कि उकसाया। ये बात तो सच में बकवास ही लगी जो आपने भी कहा है कि ये क्या कह रहे थे कोठारी जाके। प्रेम उनके मुंह पे बोल के गया कि मैं अब आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, वहां से गुस्से में गया है। तो उसके बाद प्रेम क्या करेगा उनको खुद ही समझना चाहिए। राही कहां से उकसाएगी उनको। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट नोट किया है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। यहाँ तक सही था, मतलब मुझे खून से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बाकी शादी कोई भी इंसान के लिए गलत है, समझती हूँ।
लोग प्यार के खिलाफ हो जाते हैं, बस खान खूनदान क्या खान आई मीन खून खानदान। मैं समझती हूँ कि आप एक इंसान को परखना चाहिए, अपने व्यू कैसे परखना चाहिए। आजकल के बच्चे के मन थोड़ा अलग है, सोचने समझना गलत, वो पूरी तरह गलत नहीं है और पूरी तरह सही नहीं है। उनके वो जो उम्र और तेज होता है, मतलब थोड़ा आहिस्ता चलने का नहीं है। हमारा वो जो लाइफ एक्सपीरियंस है, उम्र का एक तजुर्बा है, थोड़ा वक्त लगता है। और एक बार बात बताती हूँ कि जो मिडिल जनरेशन ना, जो प्रीवियस जनरेशन और आगे का जनरेशन बीच में फंस जाते हैं। उनकी बात पहले की जनरेशन सुननी पड़ती है और आज की जनरेशन की बात सुननी पड़ती है, और बाद में पता चलता है कि हमें कुछ नहीं आता। ये भी होता है। और कई बार क्या होता है कि माँ बाप को, हम लोग माँ बाप हैं क्या, ये बच्चे माँ बाप हैं, ऐसे भी डाउट आ जाते हैं। मुझ अक्सर यही होता है मेरे साथ भी। पर कभी कभी अगर बदतमीज करें तो उन्हें लकीर खींचना पड़ेगा उनके लिए। रही प्रेम, प्रेम का ये प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के भी ये परेशानी हो उठाने वाली है प्राई। उसको एंगर मैनेजमेंट इशू है। वो अगर वो दिल का अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, एकदम हीरा है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत गुस्सा आता है, सोचने समझने की शक्ति खो देता है। उसको क्या है कि वो अभी मेरे साथ है, नहीं है, थोड़ी ना होता है। एक लड़की को ज्यादा सुनना पड़ता है, और इस मामले में अनुपमा राय को ज्यादा सुनना पड़ता है। पहले से बिना कुछ किए ही सीधे कुतानी बस ऊपर चढ़, राशन पानी चढ़ जाते हैं अनुपमा पे और राही पर। जैसे प्रेम का कोई दिमाग ही नहीं है, कितने साल अकेले रहे हैं। राही अपनी गलतियों की वजह से रही है और प्रेम गलत फैमिली की वजह से रही है। ये गलत फैमिली क्यों नहीं साफ कर देते, क्यों नहीं सब बैठ के उसको आराम से समझाना पड़ता है, सच्चाई का पता चलता है, और अपनी माँ से भी नफरत ना करे। ये क्यों नहीं समझा देते, क्यों अनिल भाई और अनिल जी क्यों नहीं समझा देते प्रेम को। चाचा है ना, ये जरूरी है, क्योंकि एक उम्र तक माँ बाप को बच्चों से नफरत नहीं सह नहीं पाते और कठोर शब्द नहीं सह नहीं पाते। मुझे पूरा मुझे ये तजुर्बा है इस मामले में। बहुत मुश्किल है सहने के लिए। अभी आगे जो अनुपम ने कहा कि एक दिन में कोई सोच बदलता नहीं है, क्योंकि उनका अनुपम के बहुत तजुर्बा है। नीला बहुत आसान नहीं थी वो कितना प्लानिंग, कितना षड्यंत्र, ओ माय गॉड। ये और धनराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ वो मोटी बा और बापूजी ने थोड़ा बहुत तो साथ दिया था। फिर बाद में वनराज की बहन, उसके बाद उसकी बहन की पति, वो बहुत सब्र दिखाना पड़ेगा। इसलिए राही को भी सब्र दिखाना पड़ेगा और अपने सपना पूरा करना चाहिए। मैंने पहले इसे कहा था प्रेम कह देंगे, पर ये पहले से कहने से कोई फायदा नहीं है। उसको साथ देना पड़ेगा हर वक्त, राही का साथ देना पड़ेगा। और अपनी, और वैसे भी अपने तजुर्बे की वजह से राही सीख भी लेगी और अपनी सपना पूरा करेगी। उसको वक्त ऐसा लगेगा कि मोटी बा झूठ बोल रही थी, उसको मामले में वो फंस गई, तो अभी जाके अपनी, उसके बाद अपनी माँ के साथ लेगी, क्योंकि अनुपमा हमेशा साथ देगी। एंड उसको ये भी अब एक दिन उसको भी हम परिवार के हिसाब से लड़के की प्रेम के हिसाब से थोड़ा जा करना ही पड़ेगा। और आसान नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगता है, और उनके लिए भी वक्त लगेगा उनको सुधारने, अपनी सोच सुधारने के लिए और नया सोच अपनाने के लिए। पर होंगे, जरूर होंगे। आई होप इस बीच में अनुज आए तो अच्छी बात है। और गायत्री कोठारी का जो सच है वो आना ही पड़ेगा, उसको उनका वो क्लियर करना ही पड़ेगा। और तीसरी बात, अनु को ऐसे ही ऊंचाई छुएगी, मुझे पूरा यकीन है। प्रेम हमेशा अनुपमा के साथ देंगे, और मुझे यकीन है कि अनुज बीच में आएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे वो बायोलॉजिकल पापा वो कहते हैं ना, वो
पॉजिटिव लगेंगे, जैसे अंजू जी ने कहा था। तो मुझे वैसे भी लग रहा है, पर जितना भी कोशिश करिए, और माही को भूलना नहीं चाहिए, बाई को, सबको माही पर थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, ऊपर नज़र रखना पड़ेगा उनके लिए। आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा है आपने कि जो प्रेम का गुस्सा है, जो एंगर मैनेजमेंट का उसका इशू है, ये आगे जाके भी राही को तंग करेगा। गुस्से में प्रेम कुछ भी कह जाता है, बाद में माफी मांगे, जो भी कुछ हो, मगर उस समय प्रेम हैंडल नहीं कर पाता है अपने गुस्से को। राही को ही काम करना पड़ेगा, प्रेम को समझाना पड़ेगा और प्रेम को खुद ही काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो ये आगे देखेंगे। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी आपका, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये प्रेम ने राही को फ़ोन किया है और जिसे ये गौतम नामक नाग ने, या जो भी आप कह सकते हैं, सांप, अजगर, जो सबकी खुशियाँ नसना ही जानता है, तो वो उसने सुन लिया है और जाके उसको ये कोठारियों को भड़का दिया। इधर अनुपमा और ये राही बहुत दुखी हैं। अब किसी की शादी टूटेगी तो और जिसमें कि राही की कोई गलती है ही नहीं। गलती तो इसमें माया की भी इतनी गलती नहीं थी। उसने तो संपत पर भरोसा किया था और उसके साथ वो अपना शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। और लेकिन जो है वसुंधरा जैसी औरतें और परा कोठारी जैसे हम खानदानी है, हम खानदानी है, हम खानदानी है, बस हम खानदानी यही करते रहेंगे। खैर, लेकिन वसुंधरा तो अपने नाम, जो उसका नाम का जो मतलब है, उसके बिल्कुल उलट है। वसुंधरा का असली अर्थ है जो है ये धरती, और धरती कितना कुछ सहती है। पर वसुंधरा की तो हम धरती से कोई तुलना कर ही नहीं सकते। इसमें तो ईगो जो कूट कूट के भरा पड़ा है कि मैं, मेरा खानदान में। अरे अगर तुम्हारा जो है मायका से कोई इस तरह का कोई रिलेशन निकल आया, इस तरह से, या पास्ट निकल आया जिस तरह से राही का है, फिर क्या करती? पर कोई जो है ना, ये खुद को राही की जगह रख के देखना नहीं चाहता। उधर ये प्रेम और राही और मंदिर में पहुंच गए हैं और ये राही जो है, प्रेम राही से कह रहा है कि हमें शादी करनी है और उसको चुन्नी उन्नी बढ़ा दिया है, लेकिन राही ने मना कर दिया। और जब वो बार बार कह रही है कि मुझे परिवार चाहिए, लेकिन प्रेम तो गुस्से में जो है हमेशा गलत ही समझना चाहता है। गुस्से में वो इतना रहता है कि वो उसको कभी समझना चाहा ही नहीं। ना उसने कभी परा कोठारी को समझा है, ना वो अब राही को समझना चाहता है। और इधर जरा अनुपमा की को झपकी सी आई है, तो वहाँ पे ये सब के सब खड़े हैं। परा कोठारी, ख्याति है, ये सब मोटीबा और गौतम। और ये चलो, अभी तो खैर ये इनको कोठारियों को पता ही नहीं है गौतम की सच्चाई है क्या। और ये सब वहाँ मंदिर के बाहर पहुँच गए। पहले तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो आए क्यों और क्या कहना चाहने की कोशिश, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन खैर जब वो मंदिर के बाहर पहुँचे, और ये मोटीबा को भी जो है धमकी देने की आदत पड़ गई है कि अगर इन दोनों की शादी हो गई तो हम अपनी जान दे देंगे। जान देना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये सिर्फ कोरी धमकी देने वाली बातें हैं, और ये जो है कभी जान देगी भी नहीं। ये मोटीबा उनमें से है। ये दूसरों ये कह सकती है कि तुम अपनी जान दे दो, और लेकिन वो किसी के लिए खुद अपनी जान दे दे, ये कभी हो ही नहीं सकता। और ये लोग मंदिर पहुंच गए। वहाँ राही प्रेम को समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें परिवार के साथ चाहिए और ये वो, लेकिन प्रेम है कि समझने को तैयार ही नहीं है।
और जब वो उसको ये भी यहाँ तक कि वो उसको क्या कहते हैं, लालची और गोल्ड डिगर ये सब कहता है। और लेकिन अब जो है ये खैर जब वो उसको कुछ रोकने की कोशिश करती है तो उसका हाथ झटक के चला गया है। और जाते जाते उन लोगों से कह के गया है, कोठारियों से कि अब तो हैप्पी, ना मुझे परिवार चाहिए ना मुझे अब प्यार चाहिए, मैं अपना अकेला ही ठीक हूँ। और इधर ये अंश और परी और ईशानी ये सब बातें कर रहे हैं, और ये माही भी वहीं बैठ। पर माही जैसी बेशर्म लड़की, अभी तो अनुपमा को मौका मिला नहीं है कि जो है वो माही को ज़रा कुछ कह पाए, क्योंकि एक के बाद उसको ऐसे झटके लगे जा रहे हैं कि वो खुद को सँभाल ही नहीं पा रही है। तो ये अपना जब उसने माही ने ये कहा है कि जब लोग दूसरों का प्यार छीनेंगे तो उनके साथ राही के लिए उसके साथ ऐसा ही होगा। तो अंश और परी और ईशानी सब के सब उसको ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गए हैं। और बिल्कुल अंश ने कहा कि चुप, बिल्कुल चुप। जब तुम्हें वो कहती है कि मेरी उससे सगाई हो गई थी, तो उसने कहा भी है कि किन हालातों में सगाई हुई थी, जो है वो हमें भी पता है। और परी ने भी बिल्कुल सही कहा कि एक तो जो है तुमने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है, और खो दिया है तो जाके डॉक्टर से इलाज करवाओ। और ईशानी का भी कहना बिल्कुल सही है कि जब हम लोगों का ये हाल है तो ये अनुपमा और राही के दिल पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल सही था, आज का एपिसोड था अच्छा। और जब आज अनुपमा ने राही को लेकर कहा है कि देख लीजिए ये है मेरी परवरिश, और इनडायरेक्ट वे में उसका ये कहना था कि अपना अपना खून को तो देख लिया, ये आपको तो कह रहे थे कि हमारा खून बहुत अच्छा है, आपके खून में मिलावट है, और जिसमें इसकी कोई गलती है ही नहीं। और ये राही जो है उसमें राही अपना परेशान है। और ये राही अनुपमा से बात करती है कि मैं जो है वो मेरे को ऐसा क्यों हुआ, मेरे को प्यार क्यों नहीं। अब वो प्रेम अगर मुझे लालची समझे, जो समझे, जैसा भी समझे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच सुजाता जी, बहुत अच्छा कहा आपने कि ये जो मोटी बाहें ये जान ले सकती है, जान दे नहीं सकती है। एक बार देख तो लेते, शादी करके जान देती भी है कि नहीं देती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी। आज का एपिसोड देखा, वो भी अच्छा लगा देख के। सब घर में आते हैं, बा और सब बात करते हैं। स्पेशली अनुपमा के गले लग के रोती है, और अनुपमा के साथ वो पूछती है कि मेरी क्या गलती है इसमें। तो बात तो सही है कि बच्चे की क्या गलती है। माँ बाप जो करतूत करते हैं वो माँ बाप के ऊपर ही आना चाहिए। माया का भी गलती नहीं है उसमें। अब जिस जगह से वो वहां से आई और जैसा हुआ, वो गलती है। और बापूजी का कहना कि इतने सालों में तो कभी भी संपत आया नहीं, इस बार कैसे आके बैठ गया। और बा का कहना कि प्रेम जब मांग भरा तो भर लेने देती है। तो यार बाप भी कम नहीं है, कैसे भर लेने देती है अनुपमा। फिर तो एक हो जाता है कि पैसे वाले घर की बात है और शादी हो गई, वो वाला कांड हो जाता। और फिर बात करना, फिर बाहर में बच्चे बैठ के बात कर रहे हैं कि शादी की तैयारियां कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था, कितना मजा आ रहा था करने में, लग रहा था कि खाली ही नहीं है। और फिर माही का बीच में वही अपशगुन वाला लैंग्वेजेस कि मेरा प्यार छीनिए तो उसको कैसे प्यार मिलेगा। यार बाई मिस्टेक हुआ है, अगर वो संपत नहीं आता तो अभी तक तो तुम्हारी ये प्यारी सी राही दीदी तैयार करने के लिए, शादी का जोड़ा पहनने के लिए रेडी हो जाती। तो वो दिखाई नहीं दिया। तो वो चीज है। और सबसे ज्यादा मुझे मजा आ रहा है देख के कि मंदिर वाला जो कांड हुआ है, और प्रेम उसे शादी करने के लिए मंदिर बुलाया है फोन करके सबके सामने। और जब गौतम सुना है, आपने ठीक ही कहा था मैम कि गौतम को भी बहुत सारा अपने, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
वो कहते हैं ना कि जो जिसके पैर पे लाठी मारता है उसके ऊपर पहले मरता है। तो वो अब उसकी गिनती चालू हो चुकी है कि अब राही अगर इस घर में कदम भी रखती है तो इसका डिवोर्स तो पक्का होना है, क्योंकि पहला डिवोर्स तो राही ही करवाएगी आते ही। वो भी प्रार्थना और गौतम का। और ये जल्दी ही एक्सपोज होगा, क्योंकि जिस तरह से ये कांड कर रहा है मुझे लग तो रहा है यही है कि अब ये एक्सपोज होने ही वाला ही है। और कहना है मैम आज बहुत सुस्ती आ रही है। जैसे आपने बताया था कि सुबह में कि मैं बाहर गई थी, वैसे मेरी ऑफिस वर्क के लिए मैं भी ऑफिस गई थी। अभी जाके ज़्यादा काम करने के लिए अभी मेरे को मना भी किया गया है, क्योंकि ये जो बोली आना और हाथ का लिखावटी होना, थोड़ा सा और मेरे को रिलीफ मिलना ज़रूरी है। आउटडोर की मैं ठीक तो हूँ, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं हूँ कि मुझे रिलीफ मिलना ज़रूरी है। इसीलिए सॉरी मैम, मुझे बासी ले रही हूँ तो। और कहना है कि आगे अगर स्टोरी में बड़ा मजा आएगा, तड़के लगेंगे अच्छे खासे। और जाके गौतम के सामने प्रार्थना हाथ जोड़ के अपने पापा को बोल रही है कि प्लीज पापा और आप लोग बात मानिए, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, समझते हैं इन लोग। और राही की क्या गलती, उनके मॉम एंड डैड की गलती थी। और वो तो उनके रियल मॉम एंड डैड तो अनुष्का पाड़िया और अनुपमा जी हैं। तो ये बात तो सही है। पैदा करने वाले, जैसे इसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिखा रहा है कि पैदा करने वाले जो शिवानी जी हैं वो रियल में ही बेनिफिटिंग है। उनको लगता भी है कि हाँ, वो अगर अरमान के साथ रहती तो अरमान का लाइफ कुछ और होता माधव के साथ। लेकिन उस वो माहौल नहीं मिल पाया, और इसका माहौल नहीं मिल पाया इसलिए क्योंकि माया के साथ वो कांड हुआ जो नहीं होना चाहिए। हर औरत उस रास्ते जाना नहीं खोजती जो रास्ते उसे खींच के ले जाते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा मैम, आज मेरे सामने एक इंस्पिरेशन है, मैं नहीं बताना चाहती थी लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। ये कांड सुन हम लोग के कलकत्ता में सबसे गंदा जगह, उसी रास्ते से हम लोग को अपना कॉलेज जाना पड़ता था, आना पड़ता था। और कभी गाड़ी उसी रास्ते से आना जाना चलता था, और जब वो गाड़ी इस रास्ते से आता था ना तभी हम लोग पैनिक करते थे, यार इस जगह से ये गाड़ी निकले तो हम लोग चैन की सांस लें। नींद भी आता रहता ना मैम, गाड़ी में सोते नहीं थे। जानते थे कि सोनाकाशी से पार होगा, ये सोनाक्षी रोड से पार होगा, इसी वजह से सो नहीं पाते थे। तो होता है ना, कभी कभी किसी के गाड़ी में 2 घंटा 2.5 घंटे का रास्ता है तो चलो भैया हल्का सा नींद पूरा कर ले, वो नहीं कर सकता आदमी। ऐसी सी जगह से गाड़ियां निकलती है ना, डर भी लगता है। और यहाँ तक कि हम लोग के पेरेंट्स लोग का ये सिखाना है। अब मैं एक बात अपना पॉइंट रखना चाहती हूँ, स्पेशली हंग्री स्पिरिट में, कि आजकल छोटे से छोटे बच्चों के अपने उनके बैग में वो स्प्रे आता है, वो स्प्रे डाल देना चाहिए बैग में कि बेटा कोई कुछ भी करे तो ये आंख में स्प्रे फेंक दो और अपना भागो। जिसमें तुम्हें ट्रस्ट है कि ये मुझे सही तरीके से घर पहुंचाएगा, उसके पास ही जाके खड़े हो जाओ तो तुम बच जाओगे। अपने आप को काबिल बनाओ। और यही काम हम लोग खुद करते थे मैम। मेरे बैग में तो हमेशा एक पैकेट मिर्ची का पैकेट रहता था। और इसीलिए मैम ये जो दिखाया गया माया पॉइंट खोला गया संपत्ति के कारण, इसीलिए मैं ये पॉइंट रखी हूँ। और आगे का देखते हैं आगे का क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो आगे का स्टोरी में दिखाया जा रहा है कि अब शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं कुठारीस। राही भी इधर तैयारी करेगी, और राही को भी एक सरप्राइज मिल गया उसकी माँ की तरफ से कि देखो हमारी शादी हो रही है। देखते हैं मजा तड़का क्या क्या होता है। एंजॉय इट। और प्लीज ये रिप्लेस ना करें अनुष्का पाड़िया का, क्योंकि गौरव खन्ना ही चाहिए हम लोग को। प्लीज मेकर्स एंड प्लीज, आप हंग्री स्पिरिट सुनते हैं तो प्लीज हम लोग का रिक्वेस्ट मान लीजिए, गौरव खन्ना को ले आइए। प्लीज मनीष गोयल को ला रहे तो कोई और कैरेक्टर पे आ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अनुष्का पाड़िया के कैरेक्टर में ना आए प्लीज। आई एम वेरी बेग फॉर माई राजन शाही एंड राजेश के प्रोड्यूसर्स, मेकर्स एंड क्या बोलते हैं चैनल्स प्रोड्यूसर्स, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज जीके को ले आइए। एंड थैंक यू, बाय। सही कहा माइमा, गौतम की उल्टी गिनती शुरू है, मगर इतनी जल्दी भी नहीं। बट अभी और कांड करेगा फिर इसकी उल्टी गिनती भी शुरू होगी, क्योंकि ये अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा।
तो गौतम के लिए बहुत सही कहा। बाकी आपने जो अपना एक्सपीरियंस लिखा है, जो डर लिखा है, वो सच में बहुत ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जिसमें हम उस सफर को हमेशा याद रखते हैं जो हमने सहा होता है। सो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ आपकी इस बात को। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। सुबह का प्यार व नमस्ते अंजू जी, आपको भी, नवीन सर को, ऑल माय लवली फ्रेंड को। आज के एपिसोड अच्छा था। सब राही के बारे में, मैंने राही बहुत रोती है, अनुपमा उसको संभालती है। अनुपमा सॉरी बोले, मम्मी आप क्यों सॉरी बोलती हो, आपका क्या गलती है। फिर राही ने, फिर अनुपमा में आज पहली बार तोसे ने एक अच्छा बात कहा, बा ने कहा उस आदमी को इतना सालों के बाद कौन लाया, कैसे पता चला। तो उसने बोला उसको लाया गया है, वो खुद नहीं आया। और सब लोग को मूड ऑफ हुआ। अनुपमा लेटी तो प्रेम फोन के राही को कान्हा जी के मंदिर आने के लिए। राही चला गया, अनुपमा लेटी तो उनको आँख लग गया। कोठारी बा, गौतम और ख्याति जी और पारक कोठारी सब लोग आया। मोटिवा अनुपमा के मने नीचे दिखाना चाहते हैं, आपने मेरे प्रेम को उस्काया करके। प्रेम को कोई भी नहीं उस्काया। अनुपमा बोलते मेरे सब लोग वहाँ पर शादी का सब रेडी होते तो राही बोलते मुझे मेरे अंश जैसे चाहिए, मेरे राजा और बासठ दोनों भी चाहिए, माही परिचय जैसे वैसे प्रार्थना भी चाहिए, मुझे बात चाहिए तो मोटिवा भी चाहिए। सबके बारे में वो बोलती है। प्रेम को गुस्सा आया, बोलता है तुमको मेरे से ज़्यादा कुटारी फैमिली को ज़्यादा, तुम्हारा कुटारी जब से मैं बनी तब से तुम्हारे तेवरे बजे। राही ने बोलता है कि संभाल के बोलो। उसके बाद में कुछ नहीं बोला। दोनों में सब तरह के सब लोग देखते हैं, मोटिवा राही सब अनुपमा ख्याति जी कोठारी सब लोग देखते हैं दोनों को बहस। प्रेम ना शादी ना फैमिली चाहिए ना प्यार चाहिए, वो गुस्सा होकर निकल गया उन सब लोगों के बारे में। प्रेम बोला मेरे बेटी के परवरिश बहुत अच्छा परवरिश दे रहे मैंने हम लोग, तुम मेरी अनुज की बेटी है। आप इतने सालों में कुछ नहीं बोला मम्मी, नहीं। फिर उसके बाद में अनुपमा सुबह का फिर से सूरज को जल चढ़ाती तो तब राही आकर के उसको राही पहले माही के माही को तो सब लोग मारना चाहिए था, उसको गलती निकालते नहीं, उसको एंगेजमेंट तोड़ा के राही को बोलते हैं। परी अंश सब ईशानी भी सब लोग उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा किया, तीनों भाई बहन भी उसको पिटाना चाहिए था, तब उसका अकल ठिकाने आता है। सब लोग राही के बारे में सोचते हैं, राही का क्या, माँ बेटी रोई तो गले लगा कर अच्छा नहीं लगा, मुझे भी रोना आ गया। फिर सुबह उठकर सूरज जल चढ़ा दी तो मम्मी मेरे से क्या हुआ, आज का दिन बहुत अच्छा होता था। तब अनुपमा सबको दिखाते हैं, सब लोग थू थू करके बोलते हैं। फिर मोटिवा को प्रेम बोलते हैं, आपको मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ सब बोलते हैं, लेकिन मोटिवा अपना चाल चलेगी, वो उन लोगों का सपना पूरा नहीं होने देगी। थैंक यू। क्या आज के लिए इतना ही। और मैं लवली फ्रेंड को वर्षा, ख्याति, माय डियर ख्याति जी, राधिका, रेखा जी, सुची जी, सुजाता जी, महिमा, मनीष जी, सबको थैंक यू सो मच। माय डियर ख्याति जी, आप टाइम पर मेडिसिन लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जया जी, सही कहा आपने। मोटी बा अपनी चाल चलेगी, मोटी बा नहीं बाज आएगी,
उसने प्रेम को पहले ही कहा है कि मैं, यानी कि जो मेरा घर में असूल है वो वैसे ही रहेंगे, जो भी वो कहती है अपनी बातों में, मगर अंदर से तो वो ये भी सोचे बैठे है कि राही के पर कतर देगी। तो मोटी बात तो चाल चलेगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जया जी। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, क्या बात है अनुपमा। इससे कहते हैं बिना लाठी चलाए लाठी मारना और बिना हाथ लगाए तमाचा मारना। खून पर परवरिश भारी पड़ गई। अनुपमा की परवरिश जीत गई और कोठारिस का खून हार गया। बहुत ही ताव से वसुंधरा कोठारी अनुपमा के पास आई। वो तो बेचारी एक झपकी लेकर उठी। उसे लगा कि ये कौन से यमराज घर पे फिर से आ गए। और वो कहती है कि तुम माँ बेटी की ये साजिश थी और तुमने प्रेम को उकसाया शादी के लिए। आपका ये जो दामाद है ना, उसकी बात सुन के आप ये जो हरकतें कर रही है ना, आगे चल के आप माँ बेटे ना खून के आंसू रोने वाले हैं जब इस नाग गौतम की असलियत आपको पता चलेगी। लेकिन सच में आज तो मजा आ गया। बिना चिल्लाए, बिना कुछ गलत बात बोल के, कोई ताना नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से अनुपमा ने अपने स्टाइल में फराक कोठारी और मोटिबा को जो जवाब दिया है ना, इससे ही पता चलता है फराक कोठारी आप लोगों में और अनुपमा में कितना अंतर है। आप लोगों को चीखना, चिल्लाना, ताने देना, गलत बातें बोलना ये बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अनुपमा का जो जवाब रहता है ना, सीधा साधा, लेकिन ऐसा जवाब देती है कि सीधा दिल को तीर लगता है कि मेरी बेटी को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन आप अपने बेटे का दर्द को भी देखिए, क्योंकि वो भी दर्द में है और उस बच्चे का दर्द ज्यादा है। लेकिन इन लोगों को अपने बेटे का दर्द दिखता ही नहीं है। उल्टा ये सोच रहे थे कि हम तो अनुपमा को बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी हमारे बेटे से भाग के शादी कर रही है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पासा पड़ गया। उनके ही घर का चश्मो चिराग शादी करना चाहता है, वो भी बिना परिवार के आशीर्वाद के। तो यहाँ परवरिश और खून किसका गंदा है और किसका साफ है? मैं प्रेम को गलत नहीं कहती हूँ, उसका दर्द है, वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन फिर भी शादी करना गलत है। आज राही ने बहुत अच्छे से समझाया कि परिवार और प्यार दोनों ही चाहिए। आज सच में राही में अनुपमा की झलक दिखी। उसे प्यार और परिवार दोनों चाहिए थे, लेकिन उसने जो सीख दी अपनी बेटी को वो भी सही है कि ना तो एक दिन में उन लोगों का स्वभाव और उस घर के नियम बदले जाएंगे, ना ही तुम बदल पाओगी। और मोटिबा, आप ये जो कह रही हो ना कि मैं उसे सपने को पूरा नहीं होने दूंगी, सपनों के पंख को कुतर दूंगी, तो देखते हैं कि आप राही के पंख उतरती है या फिर आप राही आपके घर में आपके नियमों को काटती है। कितने नियमों पर चलेगी वो देखते हैं, क्योंकि ये राही है और वो जिद्दी है। और माही तुम तो सच में घटिया हो। वाह परी, बिल्कुल सही जवाब दिया कि माँ है राही तुम दोनों के बीच में नहीं आई थी, तुम राही और प्रेम के बीच में आई थी। और ये जो FIY सगाई हमारी हुई थी, तबान से का FIY सगाई कैसे हुई थी वो भी हमें पता है, क्योंकि तुम स्विमिंग पूल में गिरी थी और तुमने ब्लैकमेलिंग की थी, इमोशनल अनुपमा को ब्लैकमेल किया था। तो खुद तो घटिया और गिरी हुई हो,
वैसे राही को मत समझो, तुमसे लाख गुना राही अच्छी है। गंदा खून बोलने वालों के मुंह पर ही पड़ा है परवरिश का तमाचा। जिंदगी इन दोनों की है, तो अपनी अपनी जिंदगी का सारथी भी वो खुद ही होता है। आज ख्याति ने भी समझाया कि राही घर जोड़ना चाहती है, तोड़ना नहीं। जोड़ने वाली है, तोड़ने वालों में से नहीं है। और सही कहा अनिल ने कि लोग तो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी तक दे देते थे, लेकिन हम तो अपने ही बच्चे को दुख दे रहे हैं। और ख्याति ने भी कहा अगर इस बार प्रेम चला गया तो वापस नहीं आएगा, और इस बार उसके जाने की वजह राही नहीं है, हम लोग हैं। आज प्रार्थना कुछ तो बोली, तब भी गौतम के इशारे चालू हो गए, लेकिन फिर भी वो बोली कि भाई को मत जाने दो। चलो कुछ तो हिम्मत दिखाई। मोटीबा और मिस्टर पराग को गौतम की चाल दिखती नहीं है क्या? प्रार्थना भी कितनी डरपोक है। एक वनराज निकला, दूसरा आया गौतम के रूप में। आज तो अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, पर असली खून का जवाब तो तभी होगा जब अनुपमा गौतम का सच सामने लेकर आएगी। फिर अनुपमा पूछे कि ये तो अच्छे खानदान का था, अच्छा खून दौड़ रहा था इसकी रगों में, फिर भी ऐसी हरकतें। अब ये किसका गंदा खून है, तब आएगा मजा। अनिल चाचा ने आज जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। जो स्टार्टिंग में माँ बेटी की कन्वर्सेशन दिखाई वो भी बहुत अच्छी थी। देखा बेटा, अब पता चला कि तुम्हारी ये माँ कितनी अच्छी है। अनुपमा की परवरिश वापस रंग लाई और वसुंधरा को सोच समेत वापस भी किया खून खानदान की परवरिश पे। इसे कहते हैं कान्हा जी अच्छे लोगों के साथ ही रहते हैं। बहुत सही कहा आपने ख्याति जी कि बिना आवाज का थप्पड़ मारा है अनुपमा ने वसुंधरा के गाल पे। मजा आ गया देख के। आपने जितने भी इसमें एग्जाम्पल दिए हैं उनमें सब में यही समझ में आ रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि बिना आवाज का, बिना लाठी के आवाज का, जो भी आपने कहा है, तो इस थप्पड़ को तो वसुंधरा नहीं भूलेगी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ है, यानी कि शादी के लिए मान गई है, मतलब उसको अपनी गलती का एहसास तो हुआ है, बट मजबूरी में मानी वो अभी भी नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपके अनुपमा के ये रिव्यूज? अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये फूफा सा की जो चाल थी वो तो आज बिल्कुल नाकाम कर दी अरमान ने। जब फूफा सा, और कितना घटिया इंसान है सच में। इतना तो शायद कोई दुश्मन भी अगर अरमान का होगा ना, तो वो भी एक बार को जो है अरमान के ऊपर थोड़ी सी दया कर लेता। तो लेकिन ये फूफा सा जाने किस मिट्टी का आदमी है सच में। मतलब जब वो जा रहा है, उसने सारी चीज़ें तो अपनी दे ही दी हैं उसको, कावेरी पुत्र को, लेकिन उसने जो है जो है उसकी मदद करना तो छोड़ो, बल्कि उसके पैरों में जो जूते थे ना वो भी निकलवा लिए। उसको लगा होगा कि शायद मैं ऐसा कुछ कहूँगा तो अरमान जूते नहीं देगा और इसी का वो फ़ायदा उठा लेगा। पर ये अरमान ने जिस बेदर्दी से जूतों को उतार के फेंका है ना, वो सीन देखने लायक था। और ये बंसल और जो कावेरी पोद्दार के अरमानों पर जो पानी फिरा है वो भी मज़ेदार था। और जब माधव जी उसके अरमान के पीछे पीछे जाने लगे हैं, तो विद्या ने जो है उसको इमोशनली ब्लैकमेल तो कर लिया है कि जो है मैं अगर आप पीछे गए तो मैं अपने आप को मार लूँगी, और ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल तो ये अरमान को करती थी। और आज जो उसके बाद जो सीन ये खैर अभी बाहर आ गए हैं, तो अभिनय ने भी अपनी जो है सैंडल्स निकाल दी हैं। और ये शिवानी भी कह रही है कि एक बार बेटा फिर सोच ले, मेरे लिए तू अपना सारा कुछ क्यों छोड़ रहा है।
तो अरमान ने कहा कि मैं वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है मेरा जान-पहचान का, और मुझे इसको अपनी इसमें नहीं देखना है दोबारा, और किसी और के घर की तस्वीर मैं नहीं अपने उसमें रखना चाहता। तो और जब वो चले गए हैं, तो ये इसका जो शिवानी के घर पे पहुँचे हैं, जो शिवानी और माधव जी का घर था, तो वो अबीरा बताती है कि मैं और पापा यहाँ रह चुके हैं। तो वहाँ पे ये फिर बंसल और कावेरी पोद्दार वहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने उस घर को खरीद लिया है। और लेकिन इनकी फिर ये चाल नाकाम कर दी है, क्योंकि वो तो ये सोच कर आए थे कि हम उसको अरमान को प्रेशराइज़ कर लेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल कर लेंगे, या जैसे भी हम चाहेंगे, अरमान हमारी तरफ आ ही जाएगा और ये शिवानी को छोड़ देगा। पर ये कावेरी पोद्दार की बहुत बड़ी भूल है। और जब वो सीन तो ख़ैर मज़ेदार था, जब माधव जी ने घर के सारे चाकू, छुरी और कैंची, जो मतलब जितनी भी शार्प चीज़ें हैं, जिससे कि विद्या अपने आप को हार्म पहुँचा सकती है, तो उसने सारी सब, और रोहित से कहा कि इन सब चीज़ों को बाहर उठा के फेंक दे, जिससे कि ये मुझे दोबारा इमोशनली ब्लैकमेल कर ही ना सके। और ये विद्या जिस तरह से माधव जी को देख रही थी ना, वो अब इसको समझ में आएगा। अभी नहीं, अभी तो ख़ैर अभी तो समझ में आएगा कि ये जो है उसने क्या किया है। अरमान के साथ क्या किया है, और शिवानी और अभीरा के साथ भी उसने बहुत गलत किया है। और आज तो जो है ये माधव जी का एक डायलॉग बिल्कुल सही था। कह रहे ये इमोशनली ब्लैकमेल करती है, और ये और जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और ये अब ये अरमान और शिवानी खाना खा रहे हैं, और जो शायद उसके पैसे उसमें हैं तो अकाउंट में, लेकिन उसने शायद कुछ अपडेट नहीं किया है, या जो भी वजह रही है, वो उसका पेमेंट नहीं कर पाता है। और उसके जो कुछ साथी वकील हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और जब मजाक उड़ाते हैं तो वो वेटर भी अरमान का के कॉलर पकड़ने की वो हिम्मत करता है। तब तक अभीरा आ गई है और उसने पेमेंट कर दी है, और उसको स्लीपर भी बनाई है। तो उसने जब कह दिया, जब अरमानी कहता है कि अब मैं पोद्दार नहीं हूँ, और मैंने उस घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, और जब अभीरा ने इन लोगों को जो इसका मजाक बना रहे थे अरमान का, फटकार लगाई है, तो वो लोग भी अपना जो है ऐसा मुँह लेकर चुपचाप बैठे रह गए हैं। आज का एपिसोड अच्छा था। ठीक है, अब खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता कि नहीं, वाह, बहुत हिम्मत दिखाना पड़ना चाहिए, और दिखाना चाहिए, या दिखाना पड़ता है। बहुत हिम्मत होना चाहिए अंदर में। पर कितना डिप्रेशन, कितना गुस्सा, कितना फ्रस्ट्रेटेड, या कितना अ, अपने परिवार से कितना दुख होगा कि इस निर्णय में पहुंचना पड़ा कि रिश्ते शर्तों में नहीं होते, रिश्ते झूठ से नहीं होते। अगर अच्छी चीज के लिए झूठ कहना वो बात अलग बात है, क्योंकि वक्त और हालात आपके खिलाफ है, तो वो बात अलग बात है। लेकिन जो झूठ से, धोखे से वो रिश्ते कभी भी पनपता नहीं है, और रिश्ता नहीं बनता। जो विद्या ने किया वो तो कर्म भुगतना ही पड़ता, क्योंकि इसने बहुत सारे, इसने पाप के गड़े भर चुके थे, तभी इसने अरमान जैसे बेटा को खोना पड़ा, अ, और माधव जैसा पति को भी खोना पड़ा, क्योंकि उसने पहले से झूठ बना दिया था। दादी सा ने शुरू किया था, और विद्या उनके असिस्टेंट तो और कंटिन्यू जारी रखा, और फूफा सा तो अभी क्रिमिनोलॉजी क्या कैसे अडक्ट करना है वो भी, अगर सच हो तो। किसने हमारे वो लाइव में कहा नहीं है, तो शुक्र है कि नहीं है। पर जिस तरह ने अबीर हमेशा साथ दिया है अम्मान के साथ, हर मुश्किल घड़ी में,
जब भी मौका है तो कितना भी मुश्किलें हैं, अबीरा हमेशा साथ दिया है। उसने निभाया भी। और जैसे होता है ना रामायण में राम लक्ष्मण सीता जैसे, पर सिर्फ इतना फर्क है कि माँ, बेटा, बहू, बेटी भी कह सकते हैं, बिना चप्पल ऐसे सब कुछ छोड़कर चले गए। वैसे में अबीरा कभी भी पैसों से रिश्ते नहीं तोड़ते, सच्चे दिल से उसने निभाया था, हर एक रिश्ते को हर एक बनाया है और मदद भी की है बिना शर्त के। और उसने बहुत अच्छा बताया कि अच्छा हुआ मैं इस मम्मी के मैं बन जैसी हूँ, जैसा हूँ मैं अपनी वो विद्या जैसे नहीं बना, और थैंक गॉड मैं कावेरी पोदार जैसे नहीं हूँ, उस खून में है ही नहीं। वो हीरा जैसा बेटा अभी 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 चंद दिनों में इनको पता चलने वाला है कि हीरा जैसे बेटा को पोते को अब इसने खोया है। कंसों का माधव का बेटा है ना। मुझे समझ में नहीं आता, दिल से रिश्ते होते हैं, खून जब होता है कि जब आपके जो भयानक बीमारी हो, जैसे खून का ज्यादा फर्क होता है, जैसे कैंसर में जैसे कुछ चाहिए होते हैं बोन मैरो, वो खून से होते हैं, उनसे आपको लेना पड़ा, या लिवर, इट अनलेस वो डोनर कैसे मैच हो कि ब्लड मैच होना चाहिए तभी। पर ज्यादातर प्रेफरेंस डॉक्टर प्रेफरेंस करते हैं कि जो हेरिडिटी लाइन में हो वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो बात है जैसे डायबिटिक, कभी कभी जेनेटिक हो सकता है, कई बार बचपन के बच्चे के भी मिल सकते हैं, क्योंकि कोई लाइन में होता है, दैट इज नॉर्मली कोई दिल से रिश्ते होते हैं। पर झूठ से रिश्ते कभी भी ज्यादा दिन नहीं होता, कभी ना कभी वो सच का पर्दा हमेशा आ जाता है, पर्दाफाश हो ही जाता है। और फूफा सा क्या समझता है और दादी सा क्या समझते हैं, इतने अक्कड़ में, इतने सब होने के बाद भी इतना अक्कड़। मुझे तो क्या होना है कि विद्या और दादी सा को छोड़कर सबको अरमान के पास पहुंचाना चाहिए, तब उनका अक्कल आ जाएगा। जैसे वो हेमा मालिनी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित को वो मूवी जमाए राजा, ऐसे कुछ टाइटल आई डोंट रिमेम्बर, वो समथिंग सिमिलर था, समथिंग वो बेस्ड। आपने अंजू जी आपने यही कहा था कि पुरानी मूवी के एक सीन क्लिप, आई थिंक यही हो रहा है अभी। आई थिंक समथिंग सिमिलर, अक्कल आएगा जल्दी, पूरा वक्त लगेगा बट जरूर अक्कल आ जाएगा उन लोगों के लिए। और अबीरा क्या 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 डायलॉग, मुझे बिना खड़ुस्मान नहीं चलेगा, मुझे खड़ुस्मान के साथ ही रहना है। जब मियाँ बीवी एक हो ना, चाहे दुनिया भर की परेशानी मिले, आसानी सुलझा जा सकता है, क्योंकि सच के रिश्ता और पूरे दिल का रिश्ता होता है ना, बिना झूठ के बिना मिलावट के, तभी रिश्ते पनपते और निभा भी जा सकते हैं। थोड़ी 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 करके बनाना पड़ता है, जैसे अनुपमा कहती है ना, वैसे भी ये आगे जल्दी सुलझाएंगे। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आज का एपिसोड देखा? वाह क्या बात है। अरमान, अभिरा ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तब शिवानी कहती है कि तुमने सब कुछ तो छोड़ दिया, लेकिन बेटा विद्या जी ने तुम्हें पाला है। तब अरमान का कहना कि अपने मतलब के लिए। बिल्कुल सही कहा, अपने मतलब के लिए ही तो पाला है, क्योंकि पति को साथ रखना चाहती। लेकिन विद्या एक बात भूल गई कि शादी हुई तब से लेके आज तक उसे पति का प्यार और वो पत्नी का सम्मान नहीं मिला था। जब अबीरा इस घर में आई उसके बाद ही उसने माधव को समझाया था, और तब जाकर माधव ने विद्या को पत्नी का दर्जा दिया था। ये बात शायद विद्या भूल चुकी है, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। सही कहा अरमान ने कि इस घर में तो वो फॉर्मेलिटी के साथ ही रह रहा था, तो ये घर कहाँ था उसके लिए, एक पेन गेस्ट था। घर वो होता है जहाँ पे प्यार मिले, बराबर का सम्मान, अधिकार मिले, कोई भी बच्चों में भेदभाव ना किया जाए। जबकि यहाँ पे तो भेदभाव होता था, घर के बच्चों को माफी गलती करने पर, लेकिन अरमान को सजा और विद्या
को बद्दुआ देना आता है बेटे को, तो कौन सी माँ बद्दुआ देती है? और कैसा परिवार, जिस परिवार ने कभी उसे बेटा माना ही नहीं, सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि कावेरी पोद्दार को पता है कि अगर अरमान पोद्दार फार्म छोड़ देगा तो उसका वो फार्म बंद हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लाइंट अरमान के पास है। इसीलिए तो आज उसने संजय बंसल से कहा ना कि सबको बता दो, अगर किसी ने भी केस वापस लिया या हमसे रिश्ता तोड़ने की बात की तो सबको वो फायर कर देगी, क्योंकि वो डरती है कि अगर अरमान चला गया तो पोद्दार फार्म का क्या होगा। रोहित के अंदर तो कोई काबिलियत है ही नहीं, हमने तो आज तक एक केस तक जीतते हुए नहीं देखा। वो सीन भी अच्छा था जब अरमान ने निकलने वाला था, तब बंसल कहता है कि अपने आप पे बहुत गुरूर है, तो ये जूते भी पोद्दार फार्म के पैसे से ही तुमने लिए हैं। तब उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे जूते निकाल के रख दिए। क्या बात है। और यही देखकर जब घर से बाहर निकलते तब अबीरा अपनी चप्पल तक निकाल देती है कि हर बात पे हम दोनों की हिस्सेदारी बराबर रहेगी, सुख दुख कोई भी मोड़ आए बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। इसलिए उसने वो चप्पल निकाल दी। बहुत अच्छा लगा मुझे वो सीन। और यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ के अरमान अपनी माँ को खाना खिला रहा है। चलो, उसने अलग से एक अकाउंट खोला था जो पोद्दार परिवार को नहीं पता, और वो अपनी ट्यूशंस लेता था, लॉ की बच्चों को पढ़ाता था, और वही पैसे आज उसके काम आ रहे। लेकिन उसने वो पैसे के साथ ट्रांजैक्शन नहीं किया था, इसलिए वो पैसे यूज नहीं कर पा रहा था। उसने कहा चलो कुछ दिनों के लिए तो सहारा मिल गया, लेकिन तभी शिवानी भी बेहोश हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब दिया वकील ने, अबीरा ने वकील को, कि अगर कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों को, जो यहाँ बैठे हो, जाओ और अपना काम धंधा करो। अगर जिस प्रोफेशन में हो उसकी इज्जत करना सीखो। और वेटर की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो अरमान का गिरबान पकड़ने जा रहा था। यहाँ भी अबीरा ने आके रोक लिया और पैसे भी दे दिए, लेकिन शिवानी की तबीयत खराब हो गई। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती होगी। वाह माधव जी, क्या बात है। सारे चाकू कैंची सब, यानी हाँ, कातर चाकू सब कुछ उन्होंने फेंकने के लिए बोल दिया। तब मीनू चाची कहती है कि अगर आप चाकू फेंक देंगे तो हम खाना कैसे बनाएंगे। तो आपकी प्यारी दीदी विद्या से पूछो, जो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया विद्या के। सही तो कहा, इमोशनल ब्लैकमेल ही तो कर रही थी। लेकिन अब माधव जी नहीं जाएंगे और वहां पे शिवानी और अरमान को भी सेफ रखेंगे। और दादी सा का घमंड तो देखो, अरे बाप रे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली हरकतें हैं। कावेरी की चश्मा लगाकर आई और कहती है कि वो अरमान को बताना चाहती है कि अगर पोद्दार नाम तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं लगेगा तो तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। इसलिए उसने शिवानी का घर खरीद लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, कावेरी पोद्दार, जिनके साथ कान्हा जी हो ना, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए अरमान को भी अब जॉब मिलने वाली है, क्योंकि वो वकीली छोड़ने वाला है और उसे जॉब मिलेगी और वो जॉब करेगा, कुछ नया करेगा। चलो, अबीरा की मदद से घर भी मिल गया है। अब शिवानी के लिए भी पैसे लगेंगे, तो अब क्या करते हैं तो देखना पड़ेगा। लेकिन आज माधव जी ने जो करारा जवाब विद्या को दिया है ना, मजा आ गया वो सुन के तो। और आज रूही की बातें भी थोड़ी बहुत कुछ सही थी कि हमें अरमान और अबीर के बारे में सोचना चाहिए। जो पुराना था वो बीत गया, वो वक्त वापस तो नहीं आएगा, ये भी ठीक है।
महादेव जी ने अपने और अविद्या दोनों का हाथ मिलाकर रस्सी बांध रहे थे। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारे साथ बंधा रहूं तुम्हारे पल्लू से, तो ठीक है, मैं शिवानी के पीछे ना जाऊं, नहीं जाऊंगा। सच में मजा आ गया वो सीन देखकर भी, लेकिन विद्या को शर्म है ही नहीं। वो क्यों शर्म करेगी? ये रिश्ता क्या कर रहे थे का एपिसोड। आज अरमान ने सब कुछ जाते घर से निकलते तो बंसल तो और एक तो मैंने बोलने नहीं चाहिए, इतना नालायक है क्या बोले। जूता भी पोद्दार परिवार का ही, अरमान जूता भी निकाल दिया। शिवानी रोहित जाने चाहते तो अरमान के साथ बोलते जो भी जाएगा पोद्दार फैमिली से आउट हो जाए। अबीरा बोला हम लोग को वैसे कोई इस घर से मत आओ, हम ये नहीं चाहते हैं, सब लोग घर से निकल जाओ। जो माधव निकलते तो विद्या ने धमकी दी सुसाइड करने के लिए। फिर गेट के पास आकर अबीरा भी अपना जूता निकाल दिया। दोनों नंगे पाँव चलते तीनों जाते रहे अपनी माँ के साथ। अपनी माँ बच्चे मेरे वजह से आप लोग के दिन देखने पड़ते हैं, लेकिन अबीरा ने बोला नहीं माँ आपकी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, ये आप में आज असली माँ का वो लोग निकलते हैं। फिर माधव पूरा घर का पुराना वाला घर जहाँ अरमान जन्म हो उस घर के पास जाते थे। फिर कावेर पर तो वो घर खरीद दिया। इतने सालों से माधव उस घर का किराया देता रहा, वो भी बंद करवा दिया। फिर संजय तो उसका आता है तो कावेरी को, कावेरी एक दिन ऐसे गिरेगी जब चारों तरफ अंधेरे अंधेरे रहेगा, तब कोई देखने वाला नहीं रहेगा। सबका अरमान के पास चला जाएगा, सब उकसाता है। फिर उधर से घर पर माधव चारे चाकू सब कुछ निकाल के रख दिया। बोलते फिर से कौन से धमकी कब देगा तुम रोहित को सब फेंकने को बोला, तुम्हारी माँ सब फेंको, तुमको साथ चाहिए ना, दोनों रस्सी से बांधते थे। फिर सब रोहित बोल जो भी वो अच्छा नहीं, अरमान अबीरा का है। इस नर्स से अरमान से हमेशा बोलते थे इस नर्स निकालने की। आज सही फैसला लिया अरमान ने, इस नर्स से निकल गया। फिर होटल में खाने के तब अरमान के पास पैसे नहीं था। फिर सब लोग तो दुनिया तो मजाक हुआ, और आदमी कमजोर होना चाहिए, दुनिया का मजाक लेने में मजा आता है। किसी का दर्द समझने नहीं आता है तो मत समझो, किसी को मजाक भी मत उड़ाओ। ये क्या तरीका है दूसरे ऊपर मजाक उड़ाने में? जो दर्द जो समझता है उसी के ऊपर समझता है। फिर उधर से निकल गया, अबीरा आकर बिल पेमेंट किया अरमान को जूता पहनकर। फिर कल देखेंगे क्या होगा। आज के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी, जया जी, सुचि जी, आपके रिव्यूज के लिए। बढ़िया रिव्यूज आपके ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेके मजेदार है। तो अभी देखते हैं अरमान कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाता है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। सो भेजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.